गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं कक्षा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। 6 प्रतिबिंबों के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कैसे 6 प्रतिबिंब बनेंगे, कैसे वस्तु रखनी है, कहाँ कहाँ उसकी स्थिति है, कहाँ प्रतिबिंब बनेंगे। अब उसी जानकारी का इस्तेमाल करके हम अपनी कॉपी के ऊपर कैसे 6 प्रतिबिंबों को बना सकते हैं वो देखते हैं। लेंस मैंने आपको पहले ही बनाना सिखाया था, फिर मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ हल्का सा आपको कि आपको करना क्या है कि एक लाइन अपने पेज पर लगानी है सीधी अक्षीय रेखा, कहीं भी एक बिंदु O ले लेना है बीच मध्य सी में, उससे 3 या 4 सेंटीमीटर दूर F1 लेना है, उससे डबल C1 लेना है। यानी अगर ये 3 लेते हो तो फिर यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ भी 3 ले लीजिए और 3। आप 4 भी ले सकते हैं, कम से कम 3 या 4 लीजिए क्योंकि थोड़े से चित्र अच्छे बनते हैं। तो हमारी पहली स्थिति की क्या थी बच्चों की वस्तु अनंत पर, और अनंत का एग्जांपल मैं बार बार आपको एक ही देता आ रहा हूं कि अनंत के लिए सबसे बच्चों अच्छा एग्जांपल हमारा सूर्य है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समांतर होती हैं। आप चाहे कितने भी किरणें ले आए, एक ले आए, एक ऊपर से एक नीचे से ले आए, या दोनों ही ऊपर से भी लेकर आ सकते हैं बच्चों, वो आपकी मर्जी है। और यही तरीका है किसी भी उत्तल लेंस के फोकस को ढूंढने का। सूर्य के सामने ले जाइए और सूर्य का एक तीक्ष्ण बहुत ही तेज प्रतिबिंब कहीं बना लीजिए, क्योंकि ये घूमने के बाद कहा जाएगा या परिवर्तन के बाद ये F2 पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी बच्चों? F2 पर मिल जाएगी। यानी कि जो वस्तु अनंत पर भी प्रतिबिंब उसका कहाँ बना है? F2 पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों? F2। आकार में कैसा हो गया है? बिंदु आकार और वास्तविक। तो ये जो हमारी पहली स्थिति बहुत ही आसान है, केवल आपको मुख्य अक्ष के समांतर 2 किरणें लानी है, लेंस के आधे हिस्से को सीधा लेके आइए और उसके बाद उन्हें कहाँ मिला दीजिए? F2 पर मिला दीजिए। ये थी बच्चों हमारी पहली स्थिति। अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें तो C1 से पीछे वस्तु को रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए? C1 से पीछे। और मैंने इसको नाम क्या दे दिया है? A। वही 2 किरणें हमें लेकर आनी बच्चों। एक किरण हम लेकर चले इसके सिरे के ऊपर से और बिल्कुल समांतर, और अभी दोबारा करते हैं आधे तक, आपको हाफ पार्ट तक सीधी लेके आनी है और इसके बाद कहाँ मोड़ देनी है? वो F2 पर, क्योंकि वो समांतर आती है, कहाँ जाती है? F2 से। और दूसरी किरण कहाँ से? मुख्य प्रकाशीय बिंदु से निकाल दीजिए हमारी, क्योंकि प्रकाशीय बिंदु से बच्चों जो किरण जाती है वो कहाँ से जाती है? सीधी। दर्पणों की बजाय ये थोड़े से चित्र आसान है क्योंकि एक रेखा हम प्रकाशीय बिंदु से निकाल सकते हैं। अपने आप ही बच्चों ये यहाँ मिल गई है, जहां नहीं है वहां पर तीर का निशान करते हुए प्रतिबिंब बना दीजिए A' B'। आकार में कैसा हो गया बच्चों? छोटा हो गया। आकार में कैसा हो गया है? छोटा हो गया है। स्थिति कहाँ है? F2 और C2 के बीच में वास्तविक है और उल्टा है। स्थिति को ध्यान से देखिए बच्चों। अब तीसरी स्थिति को देखिए बच्चों। वस्तु कहाँ रख दी है मैंने? C1 पर रख दी है। एक किरण में समांतर लेके आता हूं मुख्य अक्ष के, और वो अपवर्तन के बाद कहाँ चली जाती है? F2 से चली जाती है। दूसरी किरण में प्रकाशीय बिंदु से लेकर आया हूं जो सीधी चली जाती है, कहीं नहीं उड़ती, और दोनों किरणें एक दूसरे को काट देती है। जिस बिंदु पर काटती है वहां मैंने प्रतिबिंब बनाया, तो वो बिंदु कहाँ मिला? C2 पर। कहाँ जाकर मिली है? C2 पर। यानी यदि वस्तु C1 पर रखी गई है बच्चों तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बन रहा है? C2 पर। आकार में बराबर है, वास्तविक और उल्टा है। तो स्थिति को भी ध्यान से देखिए। अगर आप बिल्कुल पेंसिल बारीक नोक करते मारते हुए स्थिति को बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर चित्र बनेंगे। अगली स्थिति देखिए बच्चों कि वस्तु हमारे C1 और F1 के बीच में है। C1 और F1 के बीच में है। मैं प्रकाश किरण लेके आता हूँ जो मुख्य अक्ष के समांतर आए, और अपवर्तन के बाद वो कहाँ से चलेगी? F2 से चलेगी है बच्चों। कहाँ से गुजरेगी वो? F2 से। दूसरी हम प्रकाशीय बिंदु से ही गुजार देते हैं, और दोनों किरणें एक दूसरे को C2 से आगे जाकर मिल रही है।
अगली स्थिति के लिए देखो बच्चों, वस्तु मैंने F1 पर रख दी है और अब हम इसके लिए दो किरणें लेके आते हैं। पहली किरण हम समांतर लेके आएंगे तो इसके बिल्कुल ऊपर वाले सिरे से गुजारेंगे। दोबारा कह देता हूँ आपको आधे तक सीधी लेके आने, इसके बाद अपवर्तन कर देना है, उसको मोड़ देना है और F2 से गुजार देना है। दूसरी किरण हमारी कहां से आएगी? प्रकाश से बिंदु से गुजार दीजिए बच्चों। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि दोनों जो किरणें हैं हमारी वो समांतर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। इसका अर्थ है कि मिलने वाली तो है नहीं कहीं, तो फिर इसका अर्थ क्या है? लेकिन ये आगे एक दूसरे दूर भी नहीं जा रही है, इसका मतलब कहां चली जाएंगी? अनंत तक। कहां चली जाएंगी? अनंत तक। यानी ये प्रतिबिंब कहां हो गया? अनंत पर। वास्तविक और उल्टा। और आप बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लास्ट प्रतिबिंब है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया जाता है उत्तल लेंस का। तो बच्चों हमारा लास्ट वन है, जब वस्तु मुख्य फोकस और प्रकाशीय बिंदुओं के बीच में रखी जाती है। मैंने वस्तु को रख दिया या नाम दे दिया मैंने ए बी। एक प्रकाश की तरफ लेके आए बच्चों समांतर मुख्य अक्ष के और गुजार दिया मैं दूसरी हम मुख्य फोकस से प्रकाशीय बिंदु से गुजार देते हैं। तो आप देखोगे बच्चों की दोनों के बीच की दूरी क्या करेगी? बढ़ती रहेगी। तो ये आगे की तरफ ना मिलेगी ना ये समांतर है, तो मेरे पीछे मिला देंगे। और पीछे जब भी हम खींचते तो कैसे खींचेंगे बच्चों? आभासी खींचनी है। देखो ऐसे दानेदार, ये कहीं भी ये पीछे जहां ये मिलेगी वहां आपको प्रतिबिंब खींचना है और आभासी खींचना है। यहां देखो बच्चों आकार में बहुत बड़ा हो गया है और एकमात्र ऐसा केस है जिसमें कैसा प्रतिबिंब मिलता है? सीधा मिलता है। यानी कि वस्तु को आप फोकस और प्रकाशीय बिंदुओं के बीच में रखेंगे तो हमें सीधा प्रतिबिंब मिलेगा, बड़ा मिलेगा। यही एक इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भी, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों अवतल लेंस की भी इसके साथ ही। अवतल लेंस के केस में हमारे पास दो ही चित्र रहने वाले हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है। पहला केस हम अनंत से लेकर आए तो हमें हाफ तक ऐसी कुछ सीधी लाइनें लेनी है और उसके बाद ये फैल जाएंगे बच्चों, ये प्रकाश को फैलाता है। तो फिर आगे तो कहीं मिलने वाली है नहीं, तो उस तरफ F2 या तो F2 का कोई फायदा नहीं है, C2 का कोई फायदा नहीं बनाने का। तो एक कहां मिलेगी? काल्पनिक है F1 पर ही। काल्पनिक कहां मिल जाएगी बच्चों? ये F1 पर ही। आकार कैसा हो गया बच्चों इसका? बहुत ज्यादा छोटा आकार हो गया है, आभासी है, सीधा है। यहाँ एक बात सोचने की ये है कि हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनाता है? सीधा और आभासी। सीधे व आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे और आकार में हमेशा क्या करेंगे? छोटे। आकार का साइज का करेगा, स्मॉल साइज का करेगा, सीधे बनेंगे और आभासी बनते हैं। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो दूसरे केस में हम कहीं भी वस्तु को रख लें 2F1 और इसके बीच में रख लेते हैं एक वस्तु को। एक किरण में वही समांतर लेके आनी है। मैंने 2F1 और F1 के बीच में वस्तु को रख दिया है। एक किरण में समांतर ही लेके आनी है और वो कहां मिलती दिखाई देगी? F1 पर। कहां मिलती दिखाई देगी? F1 पर मिलती दिखाई देगी। दूसरी आप प्रकाशीय केंद्र से गुजार दीजिए, जहां दोनों ने एक दूसरे को काटा है वहां क्या बन जाएगा? सीधा प्रतिबिंब, छोटा और आभासी। सीधा, छोटा और आभासी। अवतल उत्तल दर्पण बच्चों, उत्तल तो दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी बनाते हैं और आकार में छोटे बनाते हैं। ये दोनों एक जैसे बनाएंगे। और अवतल तो दर्पण और उत्तल लेंस, उनके लिए हमने कितने बनाए हैं? 6। तो इस प्रकार से इस पूरे लेसन के अंदर हमारे 16 चित्र हो गए हैं।
8 लेंस के और 8 है दर्पणों के। तो इनको बनाइए बच्चे, शार्प पेंसिल, बिल्कुल बारीक पेंसिल लेनी है आपको, बिल्कुल शार्प सी पेंसिल लेकर इसका इस्तेमाल करना है और अच्छे से फिगर बनाने हैं। और एक और है भाई, कुछ बच्चे भेज देते हैं और ये भी हो रहा है कि कुछ कभी कोई काम भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं, नहीं, सभी बच्चे काम करें। नहीं समझ में आता तो मेरे पास मैसेज करें या कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कॉल करें। समझे इसको अच्छे से। धन्यवाद।